जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे साथ में इंदू जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बढ़ चढ़कर डॉक्टर रितु चौधरी जी का साथ दे रही हैं। डॉक्टर रितु चौधरी जी के रितु चौधरी नहीं, ओनली रितु। डॉक्टर रितु जी के मामले में ऐसा हुआ है कि चार्जशीट देर से दाखिल हुई है, इसका क्या मूल कारण समझते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप समाज की बात को उठाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। तो आपने ये मेरे से पूछा कि चार्जशीट देर से दाखिल हुई, तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। चार्जशीट समय पे दाखिल हुई, क्योंकि सबसे पहले एक 2020 में जब घटना हुई थी, आप जैसे जानते हैं कि इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी हुआ था। उस समय FIR रजिस्टर भी शायद नहीं हुई थी, लेकिन उसमें अब इसके बाद सबसे पहले अब FIR हुई है रजिस्टर, लेकिन एक चार्जशीट फाइल की गई थी, लेकिन उसको भी मतलब उसके अंदर जो IO ने एक मतलब क्या नाम है जो निष्पक्ष जांच नहीं की गई थी। जब ये मामला कोर्ट के अंदर फर्स्ट जो चार्जशीट फाइल हुई थी, उसके बाद जब जो मामला कोर्ट में आ गया, तो उसमें क्या नाम है जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ढंग से ना करने के कारण कोर्ट ने संज्ञान लिया कि इस पर इन्वेस्टिगेशन दोबारा होनी चाहिए, तब ये दोबारा चार्जशीट फाइल हुई है। तो ये देर से नहीं हुई, समय से है, लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए उसमें देरी है। अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे डॉक्टर रितु चौधरी ने आज PC में कहा है, प्रेस में इतनी सारी मीडिया यहाँ सोशल मीडिया पहुँची हुई है और सोशल मीडिया के सामने ये बयान दिए हैं कि आज जिंदा देख रहे हो, अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो क्या वो सुसाइड की तरफ बढ़ जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये तो एक तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा समाज तो वैसे ही शोषित पीड़ित है। तो बच्चों के लिए जो टीनेजर बच्चे हैं, क्योंकि ऐसा तो हर घर में प्रेरित किया जाता है कि भाई आत्महत्या करो, घर में नहीं, मतलब ये मनुवाद का इतना प्रोसेस है हमारे ऊपर कि हमें मजबूर किया जाता है कि हमें जीने का अधिकार नहीं, हम आत्महत्या करें। तो डॉक्टर रितु चौधरी को भी कहीं मजबूर किया गया है रोहित वेमुला की तरह। तो अगर वो ये बात मीडिया में कह रही है तो गलत संदेश नहीं जा रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात उनका कहने का आप आशय समझिए। आप हमेशा देखते हैं कि जब कोई मर जाता है, आपने निर्भया वाला केस देखा है ना, या रोहित वेमुला वाला केस देखा, या जालोर की घटना देखी जिसने बच्चे ने मतलब क्या नाम है एक हल्का सा हाथ लगा लिया था, तो उस बच्चे को मार दिया गया, इतना मारा कि उससे मतलब कि मर गया। और ऐसे प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तमाम ऐसी घटनाएं, संस्था का जो हत्या हुई, उनके अंदर इतना मानसिक प्रेशर हुआ, उसके बाद मरने के बाद हम क्या करते हैं, जो आम जनता है, जो आवाम है, चाहे भारत के किसी भी कोने में बैठी हुई होती है, वो क्या करती है, गली कूचों में कैंडल मार्च लेकर निकल जाती है। यहाँ पर डॉक्टर रितु का कहने का मतलब यह है कि आप कि बार बार जो कैंडल मार्च, क्या मरने के बाद आप कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या तभी आप आएंगे? मैं एक जीवित व्यक्ति 2020 से लड़ रही हूँ और आप उसका साथ ना देकर उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं, या आप भी मुझे रोहित वेमुला की तरह देखना चाहते हैं, या आप भी जो पायल है उसकी तरह देखना चाहते हैं, या ऐसे तमाम जो एग्जाम्पल हैं उनकी तरह मुझे बनाना चाहते हैं? अगर मुझे वाकई में आप जिंदा देखना चाहते हैं और आप एक न्याय की लड़ाई में अगर मेरा साथ देना चाहते हैं, तो आप 28 अगस्त को जो होने वाला जो एक ही प्रोटेस्ट है, जिसमें एक न्याय की, अन्याय और न्याय की जो लड़ाई है, उसमें आप साथ देने के लिए आप आएँ, ये उनका आशय है। ये नहीं कि वो अपने को, भाई ये तो बात है कि ये तो कहना भी पड़ेगा वाकई में कि क्या मैं जिंदा हूँ। जी, इस मामले में इंसाफ मिलने में देरी नहीं हुई। अगर यदि हमारे खिलाफ कोई फर्जी, सच्ची या झूठी कैसी भी FIR दर्ज होती है, तुरंत गिरफ्तारी होती है, गैर कानूनी ढंग से भी गिरफ्तारी होती है। लेकिन ये रॉय जो प्रिंसिपल है, सॉरी मैं नाम भूल, सविता राय जो प्रिंसिपल है, इनकी गिरफ्तारी में आज 2020 से लेकर अगस्त 2023 चल रहा है, काफ़ी टाइम नहीं लग गया। तो आप ये सोचिए कि अगर इतनी देरी लग रही है, तो यानी कि उस केस में कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्वमेंट होंगे। कभी भी देखिए आप, जब कोई पहली बात SC/ST के जो मामले होते हैं, जो करने वाले कंप्लेनेंट बेचारे इतने मजबूर लोग होते हैं, उनको वैसे ही उनका इतना शोषित किया जाता है, उनका इतना शोषण किया जाता है, उनकी FIR दर्ज होती नहीं है, बहुत ही धक्के खाने पड़ते हैं। अगर FIR दर्ज भी हो गई तो उसको जो केस को इतना कमज़ोर बनाकर चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, चार्जशीट भी फाइल नहीं की जाती, सीधी सी उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है कि ताकि कुछ केस ही नहीं बना। तो अगर ये सोचिए कि वो सविता राय, उसके खिलाफ जब FIR दर्ज करवाई होगी, उस VC के खिलाफ अगर FIR रजिस्टर करवाई गई होगी SC/ST एक्ट में, तो ये सोचिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होगी, तब जाके FIR दर्ज हुई होगी। मगर उस FIR दर्ज होने के बाद भी अगर और चार्जशीट फाइल होने के बाद भी अगर उस प्रिंसिपल की स्पेशल एक्ट के तहत होने के बावजूद अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो यानी कि वो पूरा जो
जो पूरी एक संस्थान है, जो सिस्टम है, एक क्या नाम है मनुवादी जो सोच का जो सिस्टम है, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जो चुपचाप बैठा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आखिर चुपचाप क्यों बैठी है? अभी तक वो जो प्रिंसिपल है वो पद पर क्यों बैठी हुई है? कहा जाता है कि अगर जब भी कोई अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो तुरंत गिरफ्तारी करके उसको अंदर कर देते हैं कि जो गवाह है, वो जो अक्यूज है, वो गवाहों को प्रेशराइज ना कर सके। यहाँ पर तो वो खुलेआम आराम से बैठी हुई है, रोज आ रही है, जा रही है, कार से अपना आराम से बैठ के कर रही है, और जब चाहे वो किसी को भी प्रेशराइज कर सकती है। हो सकता है आने वाले पल पर सविता राय जो डॉक्टर रितु है जिंदा भी ना बचे। एक तरह से तबाही आ जाएगी। मतलब डॉक्टर रितु जिंदा नहीं रहेगी, ना बचे, हो सकता है। क्वेश्चन मार्क ये भी हम लगा रहे हैं कि क्या पता वो भी ना बचे। हम लोग तो ये चाहते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, सलामत रहें, हंसती खेलती रहें। तो हंसेंगे खेलेंगे कैसे? यही तो समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि ये डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की, उन तमाम संस्थानों में रहने वाले जो लोग हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उन सबकी लड़ाई है। क्यों घुट कर आप अंदर बैठे हुए हैं या सोच रहे हैं कि मुझे पद से हटा दिया जाएगा? अगर आप रेगुलर नहीं हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हैं, तभी तो आपका मानसिक शोषण हो रहा है। तो जब तक आप लड़ेंगे नहीं, या तो आप लड़ लो या फिर आप मर जाओ। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मरना ही है तो आप लड़कर मरो, यही मैं आपसे अपील करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जय भीम, जय भारत, जय सिंह। जय। साथ ही हमारे साथ में इंदु जी को आपने सुना, सोशल एक्टिविस्ट। जय भीम, जय संविधान।